हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ को छूता है, स्ट्रेस और एंजाइटी। हमारी इस फास्ट पेस्ड दुनिया में ये अक्सर एक पीछा न छोड़ने वाले साथी लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 5000 साल से भी पुराना एक प्राचीन ग्रंथ इन भावनाओं को केवल संभालना नहीं बल्कि इनसे ऊपर उठने के गहरे राज रखता है। यस, मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूं। भले ही ये एक युद्ध के मैदान का संवाद लगे, लेकिन गीता अपने मूल में सबसे बड़े मुश्किल हालातों के बीच भी शांति, मकसद और अंदरूनी ताकत के साथ जीवन जीने की एक गाइड है। और आज हम इसके सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक की खोज करने वाले हैं, समत्व या इक्विपॉइज। ये महज ठीक महसूस करने के बारे में नहीं है, ये एक अटूट अंदरूनी शांति हासिल करने के बारे में है। तो समत्व या इक्विपॉइज असल में क्या है? भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 48 में बहुत ही खूबसूरती से परिभाषित किया गया है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में एक समान भाव रखकर अपना कर्तव्य करो। मन की ऐसी समता ही योग कहलाती है। इस बात पर एक पल के लिए गौर करें। समत्व चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है, यह परिणाम की परवाह किए बिना एक स्थिर और संतुलित मन के साथ उनका सामना करने के बारे में है। यह जीत हो या मुश्किल घड़ी, दोनों का सामना करते हुए भी शांत और संयमित रहने की ताकत है। यह स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए इतना क्रूशियल क्यों है? क्योंकि हमारा ज्यादातर तनाव घटनाओं से नहीं, बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। खास नतीजों से हमारे चिपके रहने की आदत से, असफलता के हमारे डर से या सफलता की हमारी चाहत से। जब हम आसक्त होते हैं तो हमारी भावनात्मक स्थिति एक रोलर कोस्टर बन जाती है जो बाहरी हालातों से चलती है। गीता हमें उस सवारी से उतरने का रास्ता दिखाती है। आइए समत्व की इस शानदार स्थिति को हासिल करने के लिए गीता के तरीके को समझते हैं। द्वंद्वों की प्रकृति को समझना। गीता हमें लगातार याद दिलाती है कि जीवन द्वंद्वों से भरा है। सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, फायदा और नुकसान, तारीफ और बदनामी, यही वे द्वंद्व हैं। हमारा मन स्वाभाविक रूप से इन दो छोरों के बीच झूलता रहता है, एक को ढूंढता है और दूसरे से बचता है। यह लगातार झूलना ही मानसिक अशांति पैदा करता है। कृष्ण अध्याय 2 श्लोक 12 में समझाते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का आते जाते रहना और उनका समय पर गायब हो जाना सर्दी और गर्मी के मौसमों के आने जाने जैसा है। यह इंद्रियों के अनुभव से पैदा होते हैं, हे भरतवंशी, और हमें इन्हें बिना विचलित हुए सहना सीखना चाहिए। यहां अहम बात है बिना विचलित हुए सहना। यह भावनात्मक रूप से शून्य होने के बारे में नहीं है, बल्कि इन अनुभवों को अस्थायी, चक्रीय और जीवन के स्वाभाविक प्रवाह का हिस्सा मानने के बारे में है। जब आप एक का विरोध करना और दूसरे से चिपकना बंद कर देते हैं तो आपको आंतरिक शांति मिलती है। जरा सोचिए, आपको प्रमोशन मिलता है, आप खुश हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद आपको कोई आलोचना का सामना करना पड़ता है, आप उदास हो जाते हैं। आपकी अंदरूनी हालत पूरी तरह से बाहरी प्रतिक्रिया पर निर्भर है। समत्व आपको ये एहसास दिलाता है, ये समय भी गुजर जाएगा। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही चुनौतियां आसानी से आती हैं, और इसके उलट भी। तनाव अक्सर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम सिर्फ गर्मी की उम्मीद करते हैं, और जब सर्दी आती है तो टूट जाते हैं। अनासक्त कर्म की शक्ति, कर्म योग। ये शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन में तनाव से लड़ने के लिए सबसे व्यवहारिक सीख है। जैसा कि हमने श्लोक 2.48 में सुना, कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो, सफलता या असफलता में आसक्ति को त्याग कर। यह कर्म योग का सार है, फल की आसक्ति के बिना किया गया काम। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने काम की परवाह नहीं करते या आपको बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बिल्कुल उलट। इसका मतलब है कि आप खुद काम पर 100% ध्यान देते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर, लेकिन आप परिणाम पर अपना मानसिक नियंत्रण छोड़ देते हैं। एक अहम परीक्षा या बड़ी प्रस्तुति की तैयारी के बारे में सोचिए। ज्यादातर तनाव ग्रेड या दर्शकों की प्रतिक्रिया के बारे में सोचते रहने से आता है, लेकिन अगर आप अपना पूरा ध्यान प्रक्रिया पर लगाते हैं, लगन से पढ़ाई करने पर, साफ तैयारी पर, तो आप अपनी मानसिक शांति वापस पा लेते हैं। फिर परिणाम आपके प्रयास का एक नतीजा होता है,
न कि एक ऐसी निजी मंजूरी जिस पर आप बुरी तरह से टिके रहते हैं। जब आप कामों को एक भेंट के रूप में करते हैं या सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह आपका कर्तव्य है, बिना निजी तौर पर नतीजों की परवाह किए, तो आप खुद को उम्मीदों और निराशाओं के भारी बोझ से बचा लेते हैं। एक उच्च दृष्टिकोण विकसित करना, भक्ति योग। जबकि कर्म योग कार्रवाई पर जोर देता है, भक्ति योग भक्ति और एक उच्च दृष्टिकोण का अहम तत्व लाता है। गीता बताती है कि हम सिर्फ अलग थलग प्राणी नहीं हैं जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। एक दिव्य, एकजुट करने वाली शक्ति है जिसे कृष्ण, ईश्वर या परम सत्ता कहा जाता है, जो सब कुछ चलाती है। अध्याय 9 श्लोक 27 में कृष्ण सलाह देते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो या दान देते हो और जो तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। जब आप अपने कार्यों, अपनी खुशियों और अपने दुखों को एक उच्च शक्ति को अर्पित करते हैं तो यह तुरंत निजी बोझ को कम कर देता है। यह ऐसा कहने जैसा है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है, अब मैं परिणाम को ईश्वर को समर्पित करता हूं। समर्पण का यह कार्य मन के लिए अविश्वसनीय रूप से आजादी देने वाला है। यह आपको असफलताओं को निजी न लेने और सफलताओं को कृपा का नतीजा मानने में मदद करता है। इस तरह विनम्रता और कृतज्ञता को बढ़ावा मिलता है, जो तनाव और चिंता के दोनों के दुश्मन है। यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि मुश्किल हालात भी एक बड़ी योजना, एक सबक या विकास के अवसर हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि गलत को चुपचाप स्वीकार करना है, बल्कि जीवन की चुनौतियों से सक्रिय रूप से जुड़ते हुए भी अंतरिम शांति पाना है। बुद्धि की स्थिरता यानी बुद्धि योग। गीता एक स्थिर, भेदभाव करने वाली बुद्धि के विकास पर भी जोर देती है। यह हमें अस्थायी और शाश्वत के बीच, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और जो महज क्षणभंगुर है, के बीच फर्क करने में मदद करती है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 41 कहता है, जो इस मार्ग पर हैं, हे कुरुनंदन, वे अपने उद्देश्य में अटल हैं, उनका लक्ष्य एक है। लेकिन जो मजबूत इरादे वाले नहीं हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती है। जब हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है, तो इसका मतलब है कि हम लगातार इच्छाओं, भयों और बाहरी प्रभावों से अलग अलग दिशाओं में खींचे जाते हैं। हम अनिर्णायक, आसानी से प्रभावित होने वाले और इसलिए चिंता से ग्रस्त होते हैं। एक अटल उद्देश्य का अर्थ है अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट होना, उस उच्च उद्देश्य के साथ अपने कार्यों को सही ढंग से जोड़ना। ये बुद्धि हमें ऐसे विकल्प चुनने की इजाजत देती है जो हमारी दीर्घकालिक भलाई और आध्यात्मिक विकास की सेवा करते हैं, बजाय इसके कि हम लगातार तत्काल संतुष्टि या भय आधारित प्रतिक्रियाओं से प्रेरित हों, जो अक्सर चिंता की जड़ें होती हैं। दैनिक जीवन में समत्व का अभ्यास कैसे करें? तो हम इन गहन शिक्षाओं को अभी तनाव और चिंता को हराने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं? सचेत होकर काम करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले मानसिक रूप से खुद से कहें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और मैं परिणाम समर्पित करता हूं। इस बात को दोहराएं। द्वंद्वों पर गौर करें। जब आप कोई ऊंचा या नीचा अनुभव करते हैं तो रुकें, खुद को याद दिलाएं, ये एक द्वंद्व है, ये अस्थायी है। खुशी से चिपके न रहें, दुख में निराश ना हों, सिर्फ देखें। अपने प्रयासों को अर्पित करें, चाहे आप किसी खास भगवान में विश्वास करते हों या एक सार्वभौमिक चेतना में। अपने कार्यों, अपने संघर्षों और अपनी सफलताओं को भक्ति के रूप में अर्पित करें। ये बोझ को मुझसे भगवान की ओर बदल देता है। विवेक विकसित करें। नियमित रूप से खुद से पूछें, क्या ये वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या ये मेरे उच्च उद्देश्य की सेवा कर रहा है? ये मानसिक उलझन को दूर करने और बेवजह के तनाव को कम करने में मदद करता है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। मुश्किल समय में भी सचेत रूप से उन चीज़ों को खोजें जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। कृतज्ञता आपके नज़रिए को कमी और चिंता से हटाकर प्रचुरता और कृपा की ओर ले जाती है। समत्व का मार्ग एक बार का समाधान नहीं है, ये एक लगातार अभ्यास है। ये एक आंतरिक पनाहगाह विकसित करने के बारे में है जो जीवन के तूफानों से अछूता रहता है। भगवद गीता हमें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहती है, ये हमें सिखाती है कि दुनिया में पूरी तरह से शामिल रहते हुए भी एक अटूट अंदरूनी शांति के साथ कैसे जीना है। यही गीता का उपहार है और यही समत्व की शक्ति है। आई होप आप सबको भगवद गीता के ये सार अच्छे लगे होंगे। मैं आप सभी को एनकरेज करता हूं कि आप इस हफ्ते इनमें से सिर्फ एक अभ्यास चुनें और देखें कि ये आपके नज़रिए को कैसे बदलता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि कितनी शांति उभरने लगती है।
याद रखें, सच्ची ताकत चुनौतियों से बचने में नहीं, बल्कि उनका एक स्थिर और संतुलित मन से सामना करने में निहित है। यही गीता का उपहार है और यही समत्व की शक्ति है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आप इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे पहले करेंगे और अपने किसी दोस्त या भाई के साथ शेयर करें जिसे फायदा हो सकता है। और आधुनिक दुनिया में आध्यात्मिक जीवन जीने के बारे में अधिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।